और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, यानी कि जो उसकी जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मधुकर आयोजन समिति का प्रमुख था। एफआईआर में मधुकर का नाम था। इसके अलावा एफआईआर में और भी आयोजन समिति से जुड़े लोगों के नाम थे और अब तक इस मामले में मधुकर से पहले 6 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं और मधुकर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, गिरफ्तारी कहां से हुई? देखिए, जो आपके वकील है ईपी सिंह, उनका दावा है कि जो देव प्रकाश मधुकर है, जो कि एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है, उसको उन्होंने सरेंडर करवाया है और यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से एक हॉस्पिटल के अंदर से देव प्रकाश मधुकर को पकड़ कर ली गई है और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। वो इस भगदड़ में घायल हो गए थे और उसके बाद दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और वहां पर जब उनकी ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये दावा है, जो बाबा के वकील हैं ईपी सिंह, उनका ये दावा है कि देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है और यूपी एसटीएफ की टीम उनको लेकर गई है। हालांकि अभी भी जो यूपी पुलिस है उसने कंफर्म नहीं किया है कि जो देव प्रकाश मधुकर है उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा है, तो यूपी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जो उनके वकील ईपी सिंह हैं, उनके हवाले से खबर आ रही कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देव प्रकाश मधुकर पर हाथरस पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था और एफआईआर में वो आरोपी नंबर 1 पर थे। उनका जो नाम था, जो कमेटी थी ऑर्गेनाइजर्स की, उनमें उस कमेटी के वो हेड थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाबा के राइट हैंड है और बाबा के बेहद करीबी हैं। देव प्रकाश मधुकर की पत्नी भी बाबा की बहुत कट्टर फॉलोवर है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो फैसले करते हैं वही बाबा फॉलो करते हैं। तो आज सुबह ईपी सिंह, जो बाबा के वकील हैं, उन्होंने दावा किया था कि देव प्रकाश मधुकर कहीं नहीं भागे हैं, उनका इलाज चलना, वो खुद घायल है और वो परेशान है। उसके बाद अपने कुछ देर पहले ईपी सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल नंबर 1, ये मधुकर नाम के शख्स नजफगढ़ तक पहुंचे कैसे, किस रास्ते से आए, किसके साथ आए? दूसरी बात, घायल थे तो आसपास के किसी अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं हुए? इतनी दूर आकर हाथरस से नजफगढ़ आकर इलाज कराना जरूरी था क्या? देखिए, वही एक सवाल है कि आखिर वो अगर वहां से क्यों भागे, कौन उनको वहां तक लेकर गया और फाइनली उनको जो यूपी की एसटीएफ है, जो कि वकील दावा कर रहे हैं कि एसटीएफ की टीम उनको लेकर गई है और उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी यूपी पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि उनको डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है या उन्होंने सरेंडर किया है, तो वहां से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो ईपी सिंह है, जो बाबा के वकील हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर नजफगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी ईसीजी हुई थी और ईसीजी नॉर्मल आने के बाद उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया और उसके बाद उन्होंने देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। तो ये दावे हैं, अभी थोड़ी देर में यूपी पुलिस कंफर्म करेगी कि बाबा जो देव प्रकाश मधुकर है उनको पुलिस ने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में एक ये बड़ा चेहरा है देव प्रकाश मधुकर, जिसका नाम शुरू से आ रहा था और जो एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर जो है वो इस ऑर्गेनाइजर कमेटी के बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ईपी सिंह, जो कि इस पूरे मामले में वकील हैं बाबा के, उनका दावा ये है कि मधुकर ने सरेंडर कर दिया है और वो नजफगढ़ में अपना इलाज करा रहा था। ईपी सिंह का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है
ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है।